उम्मीद है आप सभी लोग मस्त होंगे। तो इस वीडियो में जो है नहीं कि मैं अनाज चक्र के बारे में बात करने वाला हूँ और इसे बैलेंस करने के, इसे जागृत करने के ना कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बेसिकली आज के टाइम पे क्या हो रहा है कि जो हमारा सबसे ज़्यादा जो ब्लॉक चक्र होता है ना या अनबैलेंस्ड चक्र होता है वो अनाज चक्र ही होता है। ठीक है, इसलिए आप देख भी पा रहे होगे कि आज के टाइम में लोग कितने ज़्यादा स्वार्थी है, कितने ज़्यादा मतलबी है, चारों तरफ पाप वगैरह ही हो रहा। ठीक है, यानी ऊट पटांग काम ही हो रहे, मार काट मची पड़ी है दुनिया में। इससे जो है नहीं कि आपको साफ पता चलता है या आप साफ आइडिया लगा सकते हो और कि एक्चुअली में लोगों के जो अनाज चक्र है ना वो अनबैलेंस्ड है, ब्लॉक्ड है। ठीक है, वरना अगर किसी बंदे का अनाज चक्र बैलेंस अवस्था में होता या जागृत होता कुछ परसेंट भी, तो वो चाह करके भी ना तो किसी को चीट कर सकता। ठीक है, मतलब उसके अंदर ना ऐसी भावना नहीं आती फिर कि ला दूसरे को चीट कर करके अपना फ़ायदा वायदा देखा जाए कुछ इस तरीके से। ना तो वो चीटिंग वगैरह करता इतना, ना ही जो है नहीं कि वो बंदा स्वार्थी होता। ठीक है, और आज के टाइम में तो आप सबको पता ही है लोग लगभग सभी स्वार्थी है, अंदर से मतलब ये करप्ट है। ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बोल सकते हो। और इसी वजह से जो है ना कि लोगों के दिमाग अशांत हुए पड़े हैं। भला आप काम ही ढंग के नहीं कर रहे तो दिमाग कहाँ से मतलब अशांत रहेगा, मन में खुशी कहाँ से रहेगी। मन में भी तो खुशी तभी रहती है ना जब आप सही काम करो, लोगों को चीट वगैरह ना करो, सभी लोगों की रिस्पेक्ट वगैरह करो कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इससे आप आइडिया लगा सकते हो कि आज के टाइम में जो ये अनाज चक्र है ना ये लोगों का किस तरीके से अनबैलेंस्ड हुआ पड़ा है, या बोल सकते हो किस तरीके से ब्लॉक्ड हुआ पड़ा है। ठीक है, हो सकता है आप में से भी बहुत सारे लोग हो गए ऐसे जो बहुत ज़्यादा स्वार्थी हो गए, बहुत ज़्यादा मतलबी हो गए। तो आप एग्जैक्टली समझ सकते हो कि आपका जो ये अनाज चक्र है ना ये ब्लॉक्ड है या अनबैलेंस्ड है। ठीक है, तो अभी इस वीडियो में जो है ना कुछ तरीके बताने जा रहा हूँ जिसके थ्रू ना अगर आप इन पे काम करोगे, मतलब अपने अनाज चक्र पे काम करोगे, तो एक कुछ ही टाइम के अंदर ना बैलेंस्ड होने लगेगा। और आप जैसे अंदर से जो है ना कि एक तरह से बोल सकते हैं आपका जो दिमाग है वो काफ़ी ज़्यादा अशांत रहता है। ठीक है, आप अंदर से काफ़ी ज़्यादा मतलबी हो या स्वार्थी वगैरह हो तो ये चीज़ें भी जो है नहीं कि अपने आप ही कम होने लगेगी। तो नंबर वन तरीका क्या है? नंबर वन तरीका तो यही है कि ध्यान साधना के थ्रू। ठीक है, नंबर आपको जो है ना कि सिंपल क्या करना है, एक वो होता है साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन। ठीक है, नॉर्मली आपको वो करना है बस। जैसे नॉर्मली अगर आपका दिमाग शांत होता है ना तो आपने कभी ऑब्जर्व किया होगा कि हमारे आस पड़ोस में ना झिंगुरों की आवाज़ काफ़ी सुनाई देती है। वो तभी सुनाई देती है बेसिकली जब दिमाग शांत होता है। ठीक है, तो आपको नॉर्मली क्या करना है, साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन करना है। नहीं उन्हीं झिंगुरों वगैरह की आवाज़ सुननी है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप उसे सुनते चले जाओगे ना आपका जो ये नाच चक्र है बैलेंस होता चला जाएगा। ठीक है, और अगर आप इत्तेफाक से वहाँ पर पहुँच गए, मतलब जैसे जो झिंगुरों की आवाज़ होती है ना इसके पीछे एक बहुत ही एक तरह से बोल सकते हैं, अब उस साउंड के बारे में क्या ही बात करनी। वो इतना मधुर एक तरह से बोल सकते हो मधुर साउंड होती है। वो होती है अनाद नाद की। अगर आपको वो सुनाई देने लगी ना नाचने लगोगे आप, इस तरीके से होती है वो साउंड। वहाँ तक कम ही लोग पहुँच पाते हैं। अगर आप इत्तेफाक से वहाँ तक पहुँच गए ना तो आपका जो ये अनाज चक्र है ये अच्छी तरीके से जागृत भी हो जाएगा। खैर वहाँ तक तो हर कोई पहुँच नहीं पाता, बट हाँ अगर आप इन झिंगुरों वगैरह की आवाज़ सुनो ना, साउंड ऑफ साइलेंस मेडिटेशन करो, तो इसके थ्रू भी ना आपका जो अनाज चक्र है वो बैलेंस होने लगता है। और फिर आप जैसे अंदर से करप्ट वगैरह हो ना, स्वार्थी वगैरह हो, ठीक है, वो ये चीज़ें कम होने लगती है काफ़ी। ठीक है, तो नंबर वन चीज़ तो ये होगी, नंबर वन तरीका। दूसरा तरीका क्या है कि आपको जो है ना सिंपल कुछ नहीं करना। जब भी दिन में टाइम मिले ना, ठीक है, अपने दिल पर हाथ रख करके, यानी अपनी चेस्ट पर हाथ रख करके इस पूरे के पूरे यूनिवर्स को दुआ देनी, लोगों को दुआ देनी, भले ही लोगों ने आपके साथ कितना भी बुरा किया हो। ठीक है, आर्टिफिशली चाहे उन्हें सही, मतलब मन से अगर उनके लिए दुआ ना भी निकल ली हो ना, बट फिर भी दुआ देने की कोशिश करो इस पूरे यूनिवर्स को, जिन जिन लोगों ने आपका बुरा किया उन्हें भी, सभी लोगों को, सभी जानवरों वगैरह को, कुछ इस तरीके से। ठीक है, यानी दिल पर हाथ रख करके या चेस्ट पर हाथ रख करके, क्योंकि सेंटर में ही होता है हमारा अनाज चक्र। ठीक है, तो इस तरीके से ना आपको रोज़ करना है 15 से 20 मिनट। ठीक है, जब भी दिन में टाइम मिला 5 मिनट कर लिया, फिर टाइम मिला फिर 5 मिनट कर लिया, फिर दिन में टाइम मिला फिर 5 मिनट कर लिया। इससे आपका दिमाग भी बहुत शांत रहेगा और मन भी पवित्र होता चला जाएगा और आपका जो ये अनाज चक्र है ना ये भी बैलेंस होता चला जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका है। तीसरा तरीका ये है कि रोज़ आप जानवरों को खाना डाल सकते हो। ठीक है, पशु पक्षियों को खाना डाल सकते हो। इससे भी आपके अनाज चक्र पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है, बल्कि आपके 7 चक्रों पे पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता है। तो आप ये चीज़ें भी ज़रूर किया करो। ठीक है, और एक चीज़ और, ठीक है, नॉर्मली कि रात को सोने से पहले ना अपने चेस्ट पर हाथ रख करके सोना।
ठीक है, कुछ इस तरीके से। नॉर्मली क्या होगा, जैसे आप अपने चेस्ट पर हाथ रख करके सोओगे ना, तो आपका ध्यान वहाँ पे जाता चले जाएगा अपने आप ही, और उस चक्र पे ना पॉजिटिव इफेक्ट पड़ता चले जाएगा, और वो अपने आप ही बैलेंस होता चले जाएगा कुछ ही टाइम में। सोने से पहले 5-10 मिनट अपनी चेस्ट पर हाथ रख करके सो जाना बस। तो ये कुछ चीज़ें थी जिससे आराम से आपका अनाज चक्र बैलेंस हो जाएगा। और फिर जो है नहीं कि आप कुछ ही टाइम में देखना इसके पॉजिटिव रिजल्ट्स, कि आपका दिमाग कितना शांत रहने लगेगा और आप अंदर से कितने प्योर होने लगोगे। ठीक है।